शांतिमय वातावरण का निर्माण यहाँ पर मंडलियों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हमेशा हमें याद रहेगा। सादर आसन पाइएगा। शिव शक्ति मानस मंडली रतनपुर बिलासपुर। आपकी मंडली के सदस्यों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार से है। उसके पहले मंच पर विद्यमान रंग बिरंगी बत्तियां समय का संकेत बताती हैं। समय के निर्देशों का परिपालन कर व्यवस्था संचालन में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। अध्यक्ष हैं श्री काशीराम जी साहू, जो कि प्रख्यात साहित्यकार हैं। सचिव गोपाल सिंह जी छत्री, टीकाकार पीताम्बर सिंह जी ठाकुर और गायक हैं काशीराम जी साहू। हारमोनियम में भी काशीराम जी साहू का योगदान। तबला पर गिरधर वैष्णव जी एवं केसर सिंह जी ठाकुर। मंजीरा उमा शंकर जी कश्यप। तानपुरा में परमेश्वर यादव। 240 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके आपने गंगा मैया के इस मंच में अपनी उपस्थिति देने का विनम्र प्रयास किया है। एक बार आपने भाग लिया है और 2008 में पुनः सम्मिलित हो रहे हैं। हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना स्वीकारें। आपके आवंटित प्रसंग पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। लंका कांड दोहा क्रमांक 79। दुह दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जान, भिरे वीर इत राम ही उत रावण ही बखानी। लंका कांड, जैसा कि नाम से ही हम भली भांति परिचित हैं, दोनों दलों के योद्धा अपने अपने नायकों की जय जयकार करते हुए अपनी अपनी जोड़ी की तलाश कर रहे हैं और एक दूसरे से युद्ध के लिए भिड़ गए हैं। हम इस पर एक प्रासंगिक चर्चा करना चाहेंगे। हमारा मकसद युद्ध कदापि नहीं, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। हम शुद्ध चाहते हैं और ये शुद्धता आएगी मानस मेले के इस पवित्र आयोजन के द्वारा। यूं तो हर अक्षर ब्रह्म होता है और रामचरितमानस में जितने अक्षर हैं, जितनी पंक्तियां हैं और जितने शब्द हैं, जितने वाक्य हैं, अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं, जिनको पढ़ करके हमारे जीवन में एक चमत्कार पैदा हो जाता है। जब कभी भी अंधकार हमारे जीवन में चारों ओर से घिरा रहता है, किसी प्रकार की कोई राह नहीं सूझती है, तब ऐसी स्थिति में जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हमें एक अदम्य साहस प्रदान करती। इसी प्रकार से होई है वही जो राम रचि राखा। ये ऐसी अनगिनत पंक्तियां हैं जिन पंक्तियों के द्वारा हमें हमारे जीवन में शुद्धता आती है। और गंगा मैया मंदिर ट्रस्ट का यही विनम्र प्रयास है कि आदमी बनाने का कारखाना यदि हम कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी मानस मेला को, गंगा मैया ट्रस्ट को। नीरज की पंक्तियां यहाँ पर सार्थक होती दिखाई देती है। आदमी को आदमी बनाने के लिए एक नई दुनिया बसानी चाहिए और यही प्रयास गंगा मैया मंदिर ट्रस्ट का है। इसी प्रयास में सहभागिता समर्पित कर रहे हैं हमारी शिव शक्ति मानस मंडली रतनपुर के आदरणीय भक्तजन। आइए चलें उन्हीं के साथ हो लें। हेलो, परम श्रद्धेय 11 दिवसीय मानस मेला समिति के सभी सदस्य मित्रों, साथियों, हमारे गुरुवर प्रबोध निर्णायक मंडल में बैठे हुए हमारे गुरुवर जनों, मानस मंच प्रांगण पे जितने भी विराजमान मानस प्रेमी श्रोता सज्जन वृंद, समस्त दूर दूर से आए हुए कलाकार साथियों, मित्रों, माताएं, बहनों, सभी के चरण कमलों में सादर नमन करते हुए मैं स्वरचित गंगा मैया की भजन, जो स्वरचित धुनों में है अपना, और आपके झलमला का कुछ दृश्य लेते हुए और कुछ महाभारत पुराण से कथा आधारित समावेश कर इस भजन का निर्माण किया हूँ। शायद आप लोगों को ये अच्छा लगे। प्रस्तुत है गंगा मैया भजन। आ
उच्च हिमालय से निर्मल जल बह, उच्च हिमालय से निर्मल जल बह, झलमला में रूप सकार दिखाई माँ गंगा तारनहार, दिखाई माँ गंगा तारनहार। पतित पावनी त्रिपथगामिनी, पतित पावनी त्रिपथगामिनी, पतितों का करने उद्धार चली आई माँ फंस के वट के जाल। गंगे माँ तेरी जय जयकार, गंगे माँ तेरी जय जयकार। निर्मल जल तेरो मन निर्मल है, निश्चल तेरा प्यार माँ, निश्चल तेरा प्यार। निर्मल जल तेरो मन निर्मल है, निश्चल तेरा प्यार माँ, निश्चल तेरा प्यार। अष्ट वसुदेवों को मानुष तन से, अष्ट वसुदेवों को मानुष तन से करने को उद्धार माँ, करने को उद्धार। राजमहल में शांतनु जी की, राजमहल में शांतनु जी की बन गई चंचल नारी। गंगे माँ तेरी जय जयकार, गंगे माँ तेरी जय जयकार। उच्च हिमालय से निर्मल जल बह, झलमला में रूप सकार दिखाई माँ तारणी गंगा माँ, दिखाई माँ गंगा तारनहार। पतित पावनी त्रिपथगामिनी, पतित पावनी त्रिपथगामिनी, पतितों का करने उद्धार चल आई माँ फंस के वट के जाल। गंगे माँ तेरी जय जयकार, गंगे माँ तेरी जय जयकार, गंगे माँ तेरी जय जयकार। आइए आपको प्रसंग की ओर ले चलते हैं। जैसे कि अभी हमारे संचालक महोदय ने बताया है कि लंका कांड दोहा दुह दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी, भिरे वीर इतराम ही उतराव नहीं बखानी। इन प्रसंग पर राग बहार में मात्रा 16 पे 3 ताल निबद्ध।
जयकार दूध से गूंजे, दो दल रण में जूझे, जय कर मुखर त्रिशूल कृपाण गदाधर किल किलाट धावे दूजे पर चौदिस जय जयकार करी निज निज जोड़ी जाने हो रामा धीरे धीरे राम उतरावन ही बखाने हो रामा मोकर त्रिशूल गदाधर किल किलाट धावे तुझे पर सोनित धार बही, सोनित धार बही सरिता सम बान सरासन छूटे जय कर चहूँ बान सरासन छूटे जय कर
अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय तस्मै नमः। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। परम मंगल में विश्वरूप परमात्मा और परमात्म स्वरूप सद्गुरु को नमन करते हुए इस कार्यक्रम के सूत्रधार समस्त आचार्यगण, गंगा मैया मंदिर ट्रस्ट के समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, परम पूज्य समस्त निर्णायक गण, उपस्थित समस्त विद्वज्जन, आदरणीय श्रोता बंधुओं, परम वंदनीय माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबके श्री चरणों में सादर नमन करते हुए, गंगा मैया का ध्यान करते हुए समाज गंगा के समक्ष परम आराध्य धर्म के संस्थापक, ज्ञान गंगा को समाज में बहाने वाले सप्तम अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा जो निर्मल चरित्र समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे संतवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबों के उद्धार के लिए ग्रथित करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आइए मैं सद्गुरु प्राप्त जो भी अनुभव मुझे प्राप्त है आप सबों के समक्ष प्रस्तुत है। प्रसंग में आने से पूर्व दो शब्द निवेदन करना चाहूँगा। सारे संसार में गंगा मैया के समान जिनका निर्मल हृदय होता है वही देव है, और जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ के मल भरे हुए रहते हैं, इनमें आसक्त होकर जो कर्म करते हैं सारे संसार में वही राक्षस है। आप सब जानते ही हैं राक्षसों को निश्चर कहा गया है, निशिचर, रात्रिचर। अंधेले में चलने का मतलब होता है अज्ञान अंधकार में चलना। जो भी व्यक्ति अज्ञान अंधकार में इस सारे संसार में चलते हैं, आसक्त होकर के चलते हैं, अति आसक्त होकर के चलते हैं, उन्हें राक्षस कहा गया है। प्रसंग में, प्रस्तुत प्रसंग में जो लंका कांड का है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दोहू दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी, भीरे वीर इतराम ही उतरावण ही बखानी। दोहू दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। लंका कांड का यह प्रसंग भगवान श्री रामचंद्र जी की वानरी सेना और रावण की राक्षसी सेना दोनों के बीच भयानक युद्ध का प्रसंग है। दोनों दिशाओं से जय जयकार की ध्वनि हो रही है और दोनों दिशाओं में अपने अपने समान योद्धा के समक्ष भिड़ जाते हैं लड़ने के लिए। भीरे वीर इतराम ही उतरावण ही पुकारी। दोनों दिशाओं से अपने अपने स्वामी के जय जयकार लगाते, जय जयकारा करते हुए और भिड़ जाते हैं युद्ध के लिए। ये तो हुई त्रेता युग की घटना, परंतु वर्तमान में हमें इस समय जो युद्ध लड़ना है वह इस प्रसंग के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे कहा, आज हम देखते हैं समाज में, थोड़ा सा मेरे साथ आप जयकारा लगाएंगे, बोलिए धर्म की अधर्म का, मानवों में विश्व का, हर हर महादेव। देखिए त्रेता युग में और कलयुग में यही अंतर है। त्रेता युग में रावण के पक्ष के लोग स्पष्ट दिख रहे थे, दिखाई दे रहे थे, राक्षसी सेना, और राम के पक्ष के भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, वानरी सेना। लेकिन कलयुग में यह स्पष्ट नहीं होता कि मनुष्य राक्षसी सेना कौन है और राम की सेना कौन है। निश्चित है कलयुग की दृष्टि से हम देखें तो छल कपट का पाखंड का वातावरण सारे संसार में व्याप्त है। इसीलिए बहुत सुंदर कवि ने कहा कि जब धर्म ग्लानि होते हुए धरती में आसुर बढ़ जाते।
सतसेवा प्रेम ल छोड़ के जीव जब दुराचार में चढ़ जाते, सतपुरुष साधु और संत सबे अड़बड़ अड़चन में पड़ जाते, और जब अहंकार अभिमानी के घर घर में झंडा गड़ जाते, तब परथे पूजाई सब पापी के। अवतार को इसीलिए आना पड़ता है, भगवान को इसीलिए आना पड़ता है जब सारे संसार में अधर्म का वातावरण छा जाता है। तो अधर्म को मिटाने के लिए भगवान करते क्या हैं, इस विषय पर उनके द्वारा दिए हुए उपदेश को आत्मसात करना बहुत जरूरी है। श्री रामचरितमानस लिखने का हेतु यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वैसे तो चरित्र त्रेता युग में हो चुकी थी, आज उसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको हमको समझना है। जो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा कि आज वो प्रासंगिक है, इसीलिए उनने यह श्री रामचरितमानस में उसको रचित किया है। राक्षसी सेना में देखिए, बहुत सुंदर शब्दों में अवतार ही स्वयं कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र जो है वह समान दिखता है, एक समान दिखता है, लेकिन उद्देश्य में अंतर होता है। समान दिखता है चरित्र, लेकिन उद्देश्य में अंतर होता है। देखिए, आतंकवादी भी मनुष्य को ही मारते हैं और सेना भी मनुष्य को ही मारता है, लेकिन दोनों के हेतु में अंतर होता है। एक जो है देश के रक्षा के लिए मारता है और एक देश को नुकसान पहुंचाने के लिए मारता है। दोनों के हेतु में अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार भीरे वीर इत राम ही उत रावण ही पुकार, वीर दोनों को कहा गया है, दोनों दिशाओं के सेनाओं को वीर कहा गया है, लेकिन वीर का स्पष्ट व्याख्या श्री रामचरितमानस में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। भगवान श्री राम के माध्यम से यहाँ महाअजय संसार रिपु और जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनो सखा मत धीर। वीर वह है जो सारे संसार के छल कपट पाखंड को जीत सकता है। छल कपट पाखंड को जीतना ही मुख्य उद्देश्य है इस सारे संसार में। यह कलयुग इसलिए कहलाता है कि कलयुग में छल कपट पाखंड का ही वातावरण दिखता है, और सतयुग वह है जहां कृतयुग सब योगी विज्ञानी और करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में सब परस्पर प्रेम करते थे एक दूसरे से, छल कपट पाखंड का वातावरण नहीं था, और निश्चित है वही वातावरण निर्माण करने के लिए ही श्री रामचरितमानस की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा है कि भीरे वीर इत राम ही उत रावण ही पुकार। लेकिन हमें देखना है कि हमको किस दिशा में जाना है। निश्चित है अपने आप को यदि मनुष्य टटोल ले कि मेरे को क्या करना है, तो अगर मनुष्य सुधरना चाहे तो निश्चित है उस सारे संसार में स्वयं तो सुधरेगा ही, दूसरों को भी सुधारने में सक्षम होगा। इसलिए अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है। वीरता हम में भी है, हम में भी अनेक गुण हैं, लेकिन उस गुण को हम ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। बहुत सुंदर शब्दों में किसी ने कहा है कि काम क्रोध की जो निकृष्टता उसका मूर्त रूप है रावण, और काम क्रोध की जो उदात्तता वही राम कथा मन भावन। जो काम क्रोध की निकृष्टता है, मनुष्य के पास काम क्रोध लोभ है ही, लेकिन जो काम क्रोध लोभ का ठीक से उपयोग करता है वही निर्मल हृदय वाले देव कहलाते हैं, और जो काम क्रोध लोभ को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं वही राक्षस है और वही असुर है। निश्चित है हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन हम क्या उपयोग करेंगे यह हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अपने विवेक को जागृत करिए, श्रद्धा को जागृत करिए, सद्गुरु को पहचानिए, और अपने समस्त शक्तियों को भाव उदात्त बनाने वाली रोचक अद्भुत कथा यहाँ है। इस श्री रामचरितमानस में हमारे भाव को उदात्त बनाने वाली कथा है। इस कथा को रस में डूब गगन में उड़ना, ऐसी अद्भुत प्रथा यहाँ है। निश्चित है त्रेता युग में उतरी होगी वह रामायण देवलोक से, त्रेता युग में उतरी होगी वह रामायण दिव्यलोक से, किंतु करेगी यह रामायण मुक्त सदा जनलोक शोक से। शोक से निवारण करने वाली यह कथा है, लेकिन अपने ऊपर घटित करके देखना है। निश्चित है आइए फिर भजन के पास पश्चात आगे व्याख्या प्रारंभ करेंगे। परम पिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम के चरण कमलों में स्तुति स्वरूप
राग बागेश्वरी 10 मात्रा झपताल में।
रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयं अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयं अधीरा। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। रावण तो अपने वाहन रथ में बैठे हुए हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के पास रथ नहीं है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, वहीं विभीषण जी खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास कोई रथ नहीं है, वाहन नहीं है। कैसे रावण से विजय प्राप्त करेंगे? बंदी चरण कह सहित स्नेहा। विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु जी, रावण जो है रथ युक्त हैं, आप विरथ हैं, इस युद्ध को कैसे जीतेंगे? निश्चित है प्रीति में संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन यह प्रीति दूसरी बात है। जिस स्वामी के प्रति हमारा प्रगाढ़ प्रेम है, उसके समस्त उन्नति के लिए हम विचार करेंगे। विभीषण जी यही सोच रहे हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी जो उत्तर दिए हैं, उनके पास जो रथ है वह साधारण लोगों के समझ में नहीं आती। निश्चित है ऐसे रथ विवेकवान बुद्धि वाले को ही दिखाई देती है। मैंने पहले ही कहा कि महा अजय संसार रिप जीत सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनऊ सखा मति धीर। कैसा रथ है भगवान श्री रामचंद्र जी के पास, वहां दिखाई नहीं दे रहा है। आदरणीय संचालक महोदय ने कहा कि युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है। निश्चित है युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है, लेकिन एक युद्ध जो है वो हम सबको लड़ना ही पड़ेगा और लड़ना ही चाहिए। वह युद्ध है महाअजय संसार रिपु से। संसार रूपी शत्रु से लड़ना ही पड़ेगा और लड़ना चाहिए। जो संसार से हार जाता है, निश्चित है उनका जीवन बेकार हो जाता है। इस संसार से लड़ना बहुत जरूरी है। व्यापी रहूं संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि खल दंभ कपट पाखंड।
ऐसे संसार को जीतने के लिए सौरज धीरज तहि रथ चाका और सत्य शीर दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा संतार जोरे ईस भजन सारथी सुजाना और बिरति चर्म संतोष कृपाणा। ये वर्णन है रथ के। निश्चित है ये रथ सबके पास होना चाहिए जो संसार को विजित करना चाहते हैं। ये रथ देते कौन है? अवतार के पास तो है ही, निश्चित है ऋषि मुनि महर्षि विवेकी जितने महापुरुष हैं उनके पास भी ये रथ होते हैं, वो भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों को प्रदान किया, महापुरुषों ने अपने भक्तों को प्रदान किया। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने किनको किनको प्रदान किया। हनुमान जी को प्रदान किया। हनुमान जी से पहली ही भेंट में भगवान श्री रामचंद्र जी ने वह विवेक दे दिया, वह रथ दे दिया जिस संसार को उनने विजित कर लिया। क्या रथ दिया? निश्चित है भक्ति का रथ उनने प्रदान कर दिया। जिसके हृदय में निश्चयी भक्ति प्राप्त हो जाती है वह इस संसार को जीत सकता है। हनुमान जी ने जीता। वो स्वयं अपनी जीवन कथा पहले सुनाते हैं कि कहूँ परम मैं कवन कुलीना कपि चंचल सभी विधिहीना प्रात नाम जो लई हमारा तादिन ताइन मिलय आहारा असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर और कीन्ही कृपा जान जन भरे बिलोचन नीर। नेत्रों में अश्रु भर आए। निश्चित है उनको वह रथ मिला। और ऋषि मुनियों से इसी श्री रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस के आद्य प्रणेता जो रामायण के प्रणेता है वाल्मीकि जी को ऋषि मुनियों से मिला। यह सारा संसार को विजय उनने कर लिया और राम रूप में यह सारा संसार दिखने लगा। निश्चित है वह रथ हम सबको चाहिए और यह निश्चित है तभी युद्ध जीता जा सकता है। और यहीं अपनी व्याख्या को मैं समाप्त करता हूँ। आगे भजन सुनेंगे। शून्य में से सृजन करके चराचर तूने रचा। शून्य में से सृजन करके चराचर तूने रचा। नेत्र खोला तीसरा जब प्रलय में कुछ ना बचा। शून्य में से सृजन करके चराचर तूने रचा। नेत्र खोला तीसरा जब प्रलय में कुछ ना बचा। शून्य में से सृजन करके चराचर तूने रचा। शून्य में से सृजन करके चराचर तूने रचा। शून्य के आकार से साकार होता अर्थ है। शून्य आदि अंत हो ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आपने इस बहुचर्चित प्रसंग पर जिसमें दोनों पक्षों में युद्ध की बात की चर्चा है और जिसको आपने वर्तमान संदर्भ में विवेचना करने का प्रयास किया और उसी रथ, जिस रथ की आप बात कर रहे थे, उसी रथ के निर्माण की दिशा में
गंगा मैया मंदिर ट्रस्ट का यह एक बड़ा ही सार्थक और विनम्र प्रयास है। आज भी मनुष्य के मन में अंतर्द्वंद मचा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है, किस तरफ साथ देना है यही विचारने की आवश्यकता है, जिससे सच्चा इंसान कहला सके और अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया जा सके। गंगा मैया मंदिर ट्रस्ट ने इस ओर व्यापक पहल किया है और इसीलिए सच्चे इंसान के निर्माण की दिशा में हम किसी दायरे में सिमट करके नहीं रहना चाहते और यही वजह है कि उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की मंडलियों को ही नहीं बल्कि हम भारत के प्रत्येक प्रदेश की मंडली को सहर्ष आमंत्रित करके अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। आपने एक इस कथा प्रसंग को नए परिवेश में यहाँ पर परोसने का विनम्र प्रयास किया। आपको साधुवाद, धन्यवाद और जोरदार तालियां बजाते हुए इस मंच से ससम्मान हम विदा करें और